अल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं, ओ सुन्नी नौजवानों सुनो, ओ नौजवानों अपने माँ बाप पर जुल्मों से तम ढाने वालों सुनो, अपने माँ बाप को गालियां देने वालों सुनो, अपने माँ बाप पर लाठी और डंडे बरसाने वालों सुनो, अपने माँ बाप के सामने सीना तान करके कलाम करने वालों सुनो, अपने माँ बाप के सामने आंखें निकाल निकाल करके गुफ्तगू करने वालों सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और खिदमत ना करके जन्नत ना हासिल की, वो हिलाक हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, वो जलील होगा, वो रुसवा होगा। तुम नमाज भी पढ़ते रहो, हज भी करते रहो, ज़कात भी देते रहो, मज़ारों का चक्कर लगाते रहो, बाबाओं का चक्कर लगाते रहो, तावीज़ बनवाते रहो, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, वालिदैन नाराज हैं, तो ये सारे अमाल तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे और तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज तुम नई नवेली दुल्हन के चक्कर में, दुल्हन के नाद नखरे बर्दाश्त हैं, दुल्हन की हर फरमाइश कबूल है, दोस्त की भी हर फरमाइश कबूल है, लेकिन बाप बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ है, माँ बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हुई है, लेकिन माँ के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, बाप के इलाज के लिए पैसा नहीं है। ओ मेरे सुन्नी नौजवानों सुनो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है, जन्नत में जाना चाहते हो, तो नमाज के साथ साथ, रोजा रखने के साथ साथ, अरकाने खमसा की पाबंदी के साथ साथ अपने वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी और तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी। सहाबी रसूल हैं हजरत अबू बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने संगलाख ज़मीन पर, संगलाख रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर कि जिस रास्ते पर अगर आग लग जाए तो उस रास्ते पर शोले बुलंद होने लगे, शोले भड़क उठे। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कांधों पे बिठा करके अपनी माँ को 6 मील तक उसी रास्ते पर चला हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया? आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुन, जब तू पैदा हुआ था, तेरी पैदाइश हो रही थी, उस वक्त जो तेरी पैदाइश में तेरी माँ को झटके आए, हो सकता है उन झटकों में से एक झटके का हक अदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी तालीम मुस्तफ़ा जाने रहमत दे रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का हक ऐसे अदा नहीं होगा, चाहे 6 मील चलो या 600 मील चलो। माँ ऐसी दौलत है, बाप ऐसी नेमत है कि दुनिया से जाने के बाद तुम्हें ना कोई बाप मिलेगा, ना तुम्हें कोई दूसरी माँ मिलेगी। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हदीस नबवी में है, आका फरमाते हैं, यह हदीस हज़रत अबू उमामा से मरवी है, अन्नबी उमामता क़ाल या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा।
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, माँ बाप के क्या हुकूक हैं उनकी औलाद पर? माँ बाप के क्या हुकूक हैं उनकी औलाद पर? मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका। हाय हाय सुभान आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सुनो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर माँ बाप की खिदमत की है, माँ बाप की फर्मा बरदारी की है, माँ बाप का हुक्म माना है, तो ये तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बनेंगे। और अगर माँ बाप को सताया है, माँ बाप पर जुल्म किया है, माँ बाप को गालियां दी हैं, माँ बाप पर डंडे बरसाए हैं, वो तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया बनेंगे। बेशक वो तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया बनेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ का मकाम क्या है? माँ कैसी दौलत है? मालिक बिन दीनार हैं। आपने अपनी जिंदगी में 60 हज किए, अपनी उम्र का आखिरी हज कर रहे हैं और आखिरी हज कर रहे हैं। लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। जब देखा इतना मजमा है, ख्याल आया परवरदिगारे आलम इतना जम्मे गफीर है, क्या इन सबों का हज मकबूल हुआ होगा? आलम गैब से आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार, सबों का हज मकबूल हो गया, लेकिन एक मोहम्मद बिन हारून बल्खी है जिसका हज मकबूल नहीं हुआ। दिल में तलाश व जुस्तजू पैदा हुई। सुबह जब बेदार हुए तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी को तलाशने लगे। हर मुल्क का जब कोई हाजी जाता है हज करने के लिए तो हिंदुस्तान का के हाजी का खेमा और झंडा अलग होता है, पाकिस्तान के हाजी का झंडा और खेमा अलग होता है। इसी तरह से शहर बलख मोहम्मद बिन हारून बलखी का भी खेमा लगा हुआ था। मालिक बिन दीनार पहुंचते हैं, देखते हैं कि बलख वालों का खेमा लगा हुआ है। पूछा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने कहा कि वो तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार, ज़ुहदो तकवा वाला है। हैरत व इस्तेजाब के आलम में पड़ गए कि लाखों और करोड़ों के मजमे का हज मकबूल हो गया, लेकिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज मकबूल नहीं हुआ। और ये लोग कह रहे हैं बड़ा मुत्तकी, आबिदो जाहिद है, बड़ा परहेजगार है। पूछा है कहां? लोगों ने बताया कि वो चट्टान के पीछे नमाज पढ़ रहा है। आप गए, देखा मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा। मोहम्मद बिन हारून बल्खी जब नमाज से फारिग हुआ, मालिक बिन दीनार को देखता है, कहता है आप मालिक बिन दीनार हो, आप अल्लाह के वली हो, आप ये बताने के लिए आए हो कि तुम्हारा हज मकबूल नहीं हुआ। और हैरत व इस्तेजाब की हालत बढ़ जाती है कि ये भी जान रहा है कि मैं एक अल्लाह का वली हूं और मैं ये बताने के लिए आया हूं कि तेरा हज मकबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, ये बता कि तेरा हज मकबूल क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है कि तेरा हज मकबूल नहीं हो रहा है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि अगर मैंने ये बता दिया कि मेरा किस वजह से हज मकबूल नहीं हो रहा है तो आप नाराज हो जाओगे, आप मुझे मारने लगोगे। इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जरा बताओ तो क्या वजह है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अजीम दौलत से नवाजा था, बड़ी इज्जत और शोहरत का हामिल था, मैं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा तो मैं अपनी दौलत के नशे में मस्त हो गया और इस कदर मस्त हुआ कि मैं नमाज तर्क करने लगा, रोजा तर्क करने लगा, हज तर्क करने लगा, ज़कात तर्क करने लगा और इस कदर मस्त हुआ
कि मैं शराब पीने लगा। रमजान का महीना था, असर का वक्त था। मेरी वालिदा तन्नूर पे रोटियां बना रही थी, रोटियां पका रही थी, और मैं शराब के नशे में आकर के घर पहुंचा। तो मैंने अपनी माँ से कहा, ओ माँ मुझे रोटी दे दे। माँ ने कहा, वो बेशर्म, तो खुद रोजा नहीं है, शराब पी करके आया है, जरा रोजेदारों का तो ख्याल कर। जो ही मेरी माँ ने ये जुमला कहा, मैंने अपनी माँ को एक तमाचा मार दिया। और जब मैंने अपनी माँ को तमाचा मारा तो मेरे तमाचा मारने की वजह से मेरी माँ उसी तन्नूर में गिर गई, और तन्नूर में गिर करके खाकिस्तर हो गई, जल गई, राख हो गई। लोगों ने मुझे पकड़ करके कमरे में कैद कर दिया, बंद कर दिया। रात भर, सारी रात मैं बड़बड़ाता रहा, नशे की हालत में पड़ा रहा। जब सुबह हुई, मैंने नशे की हालत में जब मैं रात भर पड़ा रहा, सुबह बेदार हुआ, कुछ नशा कम हुआ, मैं घर कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि मेरी बीवी अपना साजो सामान तैयार कर रही है। जब बीवी को देखा, मैंने कहा, कहां का इरादा है, कहां जा रही हो? तो बीवी बोल पड़ी, जो बेटा अपनी मां का नहीं हो सका वो बीवी का क्या होगा? मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगा कि मेरी मां को क्या हुआ? बीवी ने कहा कि तूने अपनी मां को तमाचा मारा था, और तेरी मां उसी तमाचे की वजह से तन्नूर में गिर गई थी, खाकिस्तर हो गई थी, तेरी मां की तजहीज़ो तकफीन कर दी गई है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि मुझे मेरे मां के चेहरे को क्यों नहीं दिखाया गया? बीवी ने कहा कि तेरी मां ने नसीहत की थी कि मेरे बेटे को मेरा चेहरा मत दिखाना, इसलिए तुझे चेहरा नहीं दिखाया गया, तेरी मां को दफन कर दिया गया। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं कि जो ही मैंने ये जवाब सुना, मैंने सारी दौलत खैरात कर दी, रातों रात क़याम करता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, मुसलसल और पैदर पे हज करता रहा। आज भी हज कर रहा हूं, लेकिन हर साल कोई ना कोई अल्लाह का वली आकर के ये कह देता है, ऐ मोहम्मद बिन हारून बल्खी, तू चला जा, तेरा हज मकबूल नहीं हुआ है। जब मालिक बिन दीनार ने ये सुना तो उसको एक तमाचा मारा और कहा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी, तू इसी सजा के लायक है। जब तमाचा मारा, आलमे गैब से आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार, तूने मेरे बंदे को मायूस क्यों कर दिया? दिल में ख्याल पैदा हुआ मालिक बिन दीनार के कि परवरदिगार, क्या ऐसे बंदे की भी मगफिरत हो सकती है? क्या ऐसा इंसान भी माफी के लायक है? आलमे गैब से आवाज आई, मालिक बिन दीनार कल बरोज़े हश्र, जब इसकी माँ इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी और कहेगी, परवरदिगार आलम, इसने मुझे नाहक जलाया था, नाहक कत्ल किया था, तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि फरिश्तों इसे ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते ले चलेंगे, बेटा मां की तरफ मुड़ करके देखेगा, मां बेटे की तरफ मुड़ करके देखेगी, यहां तक कि बेटा 3 मर्तबा देखेगा, और 3 मर्तबा मां भी देखेगी। मां की ममता मचल जाएगी, बेटे की दिल में मोहब्बत उजागर हो जाएगी। अर्ज करेगी, परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कदीर, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे अपना दूध पिलाया है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ रब्बे कदीर, मैंने इसे माफ कर दिया है, अब तू भी माफ फरमा दे। रब्बे कदीर फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इसे जन्नत ले जाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मां ऐसी दौलत है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मां की नाफरमानी कर रहे हो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन ये मां है, इसी की वजह से तुम्हें जन्नत मिली। मेरे मिल्लत के नौजवानों,
आकाई करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बड़ी प्यारी हदीस इरशाद फरमाई। माँ और बाप के ताल्लुक से एक हदीस सुन ले, उसके बाद मेरा टाइम। अन्नबी जाही मता अन्न जाही मता जाइलन नबील करीम। हदीस हज़रत अबू जाहिम से बर्फी है। काला कद जी तो अस्तशीरो का काला अरत तो अन्नगज़वा। नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं मशवरा करना चाहता हूं, मैं गज़बे में शरीक होना चाहता हूं, मैं जिहाद करना चाहता हूं, मैं जंग लड़ना चाहता हूं। जिहाद एक बहुत बड़ी फजीलत है। आकाए करीम की बारगाह में हाजिर हुई, आका मैं जिहाद करना चाहता हूं। लेकिन आका ने क्या फरमाया? जिहाद को अफजल नहीं बताया। फरमाते हैं काला या अबा जाही मता खल्लका मिन उम्मिन। ऐ अबू जाहिम, ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? काला नाम। काला फअल्ज़मका फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ जिंदा है। आका ने फरमाया तो जाओ, जिहाद करना अफजल नहीं है, गज़वे में शरीक होना बेहतर नहीं है, जंग लड़ना बेहतर नहीं है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत को लाजिम कर लो, उसकी फरमाबरदारी करने लगो, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के तले, जन्नत माँ के कदमों के तले है। ऐ मेरे सुन्नी नौजवानों, अगर जन्नत के तलबगार हो तो अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा प्रोग्राम दूसरी जगह है, इसलिए मैं सबसे पहले बैठ गया। मेरे बाद उलमा इकराम का एक जम्मे गफीर है, नूरानी काफिला है, जो आपको बेहतर से बेहतर खिताब सुनाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस बेरब्त व ज़ब्त गुफ्तगू में जो गलतियाँ खामियाँ हुई हों, रब्ब कदीर अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।